कि आज हम देखेंगे क्लेज़ियन क्या होता है। क्लेज़ियन हमारे पास मेइबोमियन ग्लैंड की डिसफंक्शन को कहते हैं। जब भी हमारे पास मेइबोमियन ग्लैंड यानी कि आई ग्लैंड अपर लिड और आईलिड में जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, अगर उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उस केस में जो स्वेलिंग आईलिड्स के ऊपर अपीयर होती है उसको क्लेज़ियन कहा जाता है। क्लेज़ियन की पैथोजेनेसिस क्या है कि जब भी हमारे पास मेइबोमियन ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाए। काजेज़ क्या है? ब्लेफराइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस या सिबोरिया। इनमें से किसी केस में भी अगर हमारे पास मेइबोमियन ग्लैंड्स की ओपनिंग ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पर जो उसकी सिक्रीशन थी उन ग्लैंड्स की, आयल जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो अकम्युलेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो वहाँ पर अकम्युलेट होना शुरू होगा तो वहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स है, जेड सेल्स है, ये सब वहाँ पर आकर अकम्युलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो अकम्युलेट करना शुरू कर देंगे और इसके साथ वो जो आयल है वो भी हमारे पास ड्रेन नहीं हो रहा, तो ये दोनों हमारे पास एक विजिबल स्वेलिंग बना देंगे आईलिड्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं क्लेज़ियन। उसके बाद सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट में? सिम्टम्स यही है कि उस पेशेंट में आपको स्वेलिंग नज़र आएगी लेकिन वो पेनफुल नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी केस में बन रही है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। और दूसरी बात ये है कि वो स्वेलिंग टाइम के साथ साथ उसका साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। तो मतलब वो एकदम से वो स्वेलिंग नहीं बनी, बल्कि पहले वो छोटी सी थी लेकिन टाइम के साथ साथ उसके साइज़ में क्या आया, प्रोग्रेसिवली उसका साइज़ इंक्रीज हो गया। साइंस में डॉक्टर क्या चेक करेगा? डॉक्टर जब वो पल्पेट करेगा आईलिड्स को तो उसको एक सब्सटेंस फील होगा आईलिड्स में। और दूसरी बात यह है कि जब वो हमारे पास लिड को इवर्ट करेगा यानी कि लिड्स को ऊपर करेगा तो उस जितने भी हमारे पास क्लेज़ियन था उसके नीचे जो कंजक्टिवा होगा उसका कलर चेंज हुआ होगा, वो ज़्यादा रेड कलर का या फिर वो पर्पल हो जाएगा। और अगर तो वो हमारे पास जो इंजरी है उसने कंजक्टिवा को रप्चर कर दिया है तो हमारे पास उस आँख के अंदर क्या उसको नज़र आएगा? रेड फ्लैश नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंजक्टिवा है वो रेड या फिर पर्पल कलर का हो गया है ऑन द लिड इवर्जन। क्लेज़ियन की एक टाइप होती है मार्जिनल क्लेज़ियन। मार्जिनल क्लेज़ियन क्या होता है कि अगर जो क्लेज़ियन है वो मेइबोमियन ग्लैंड की डक्ट में अगर डेवलप हो तो उसके बाद वो किधर जाएगा? वो हमारे पास अगर प्रोजेक्ट करता है लिड मार्जिन के ऊपर, यानी कि आईलिड से वो किधर आ गया? लिड के मार्जिन पर आ गया है। और उसका कलर कैसा होगा? रेडिश नोड्यूल होगा। और कहता है कि ये या तो इस वजह से है कि मेइबोमियन ग्लैंड की डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, और दूसरी इसकी काज क्या हो सकता है कि ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़। ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ क्या होते हैं? स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास आईलैशेस के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा? मार्जिनल क्लेज़ियन बनेगा। और मार्जिनल जो क्लेज़ियन होता है उसका भी ट्रीटमेंट फेड ट्रीटमेंट सब सिमिलर होता है क्लेज़ियन की तरह। ये हमारे पास है मार्जिनल क्लेज़ियन जो कि हमारे पास बिल्कुल आईलिड मार्जिन के ऊपर रेड कलर की नोड्यूल है। क्लेज़ियन अब बन गया है, अब उसकी फेट क्या है? तो क्लेज़ियन या तो खुद ब खुद उसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी यानी कि वो डिसअपियर हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि अगर उसमें लिक्विफेक्शन होती है तो वहाँ पर एक फ्लूइड आएगा और एक सैक होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? फ्लूइड बन जाएगा। तो उसको हम कहते हैं क्लेज़ियन सिस्ट या फिर मेइबोमियन सिस्ट। अगर उसमें फाइब्रोसिस हुई है तो वो हार्ड नोड्यूल बन जाएगा। कैल्सिफिकेशन के केस में वो वेरी हार्ड नोड्यूल के साथ प्रेजेंट बनता करेगा। और अगर उसमें इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरनल हार्डोलियम हो जाएगा। और लास्ट क्या है ऑप्शन कि या तो वो कंजक्टिवा के थ्रू बस्ट करेगा और प्रेजेंट करेगा एज अ फ्लैशी मैस। क्लेज़ियन का ट्रीटमेंट क्या है? क्लेज़ियन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इसके साइज़ पर और ड्यूरेशन का कि कब से ये स्वेलिंग बनी हुई है। तो अगर तुम्हारे पास वो जो स्वेलिंग है वो स्मॉल साइज़ की है और तो उस केस में क्या होगा कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा, यानी कि चूँकि वो ज़्यादातर खुद ब खुद डिसअपियर हो जाती है तो आपने सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है कि जैसे अगर उस स्वेलिंग बनी हुई है तो आपने उस वार्म कंप्रेसेस अप्लाई करनी है ताकि अगर जो मेइबोमियन ग्लैंड की सिक्रीशन है वो लिक्विफाई होकर ड्रेन हो जाए। इसके अलावा आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स देंगे क्योंकि ये हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ये स्वेलिंग बनी है। और तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास कि आप उसको एंटीबायोटिक्स और स्टीराइड इन दोनों को कम्बिनेशन में इसके ड्रॉप्स देंगे। लेकिन अगर क्लेज़ियन हमारे पास लार्ज है और परसिस्टेंट है यानी कि वो डिसअपियर नहीं हो रही तो इस केस में आपने उसको मेडिकल और सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट देने हैं। मेडिकल में क्या देना है कि इसमें आपने कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देने हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड कौन सा आप यूज़ करेंगे? तो ये हम यूज़ करते हैं ट्राईएमसिनोलोन एसीटेनाइड। ठीक है, ट्राईएमसिनोलोन एसीटेनाइड 0.12 ml इंजेक्शन हम थ्रू द कंजक्टिवा इंजेक्ट करेंगे। और उसके अलावा हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को देंगे। सर्जरी का ये है कि मोस्ट कॉमनली हम जो भी क्लेज़ियन का पेशेंट आता है वो हम उसकी सर्जरी ही करते हैं। और सर्जरी एक तो हम कंजक्टिवा के थ्रू उस बंदे का वो क्लेज़ियन जो हार्ड नोड्यूल है वो रिमूव कर देते हैं। और पोस्ट ऑपरेशन हम उसको 1 हफ्ते के लिए ड्रॉप्स देते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टीराइड के ड्रॉप्स देते हैं जो कि 3 to 4 टाइम डेली उस पेशेंट ने लेने होते हैं। ठीक है, तो क्लेज़ियन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हार्डोलियम इंटरनम और एक्सटर्नम क्या होते हैं और इसके अलावा ब्लेफराइटिस और ट्रिकियासिस भी क्या होता है।